Okay, first of all, very good morning to all of you. I hope you all will be fine. Today we are going to discuss about rational number. Okay, let's start. तो देखिए रेशनल नंबर जो है हमारे 8 क्लास के मैथ्स का पहला टॉपिक है रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसको हम लोग आज समझने की कोशिश करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर्स के बहुत टाइप्स होते हैं, आप लोग को पहले से पता होगा, इसमें बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक दो नंबर का एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग को यदि हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो रेशनल नंबर बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए समझना। तो देखिए कहानी शुरू होती है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर का यूज सबसे पहले किया जाता था थिंग्स को काउंटिंग करने के लिए। ठीक है, किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए हमारे फॉर एग्जांपल क्लास में कितने स्टूडेंट हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे हम लोग काउंट करते थे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर का यूज ओनली फॉर काउंटिंग किया जाता था। लेकिन क्या हुआ कि देखा गया कि जब काउंटिंग के लिए हम यूज कर ही रहे हैं तो फिर क्यों ना हम इसको कैलकुलेशन के लिए यूज करें। ठीक है, तो फिर ट्राई किया गया कि क्या इससे कैलकुलेशन हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले इसमें ट्राई किया गया कैलकुलेशन के लिए कि किसी के फॉर एग्जांपल किसी के पास जो है 2 एप्पल है और फिर जो है दूसरे आदमी के पास 3 एप्पल है, तो कुल मिलाकर के 5 एप्पल हो गए। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया गया एडिशन का, तो देखिए 2 + 3 5 ये तो हो गया। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल दिया गया कि देखिए किसी के पास जो है 5 है और किसी के पास 10 है, सॉरी किसी के पास 5 है एप्पल एंड किसी के पास 2 एप्पल है, तो यहाँ पे 7 एप्पल हो रहा है। यानी कि एडिशन तो अच्छे तरीके से हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। ठीक है, तो एडिशन इस पर स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि अब सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करना था। तो सब्ट्रैक्शन में देखिए कि किसी के पास 5 एप्पल था, इसमें से इन्होंने 2 एप्पल किसी को दे दिया तो इसके पास 3 एप्पल बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट हुआ, देखिए एक आदमी के पास जो था 5 एप्पल था और इसने 5 एप्पल जो है दे दिया। तो अब बताइए इसके पास कितना एप्पल बचा, यानी कि 5 एप्पल था, 5 दे दिया, यानी कि इसके पास कुछ भी नहीं बचा। तो नेचुरल नंबर में ऐसा कोई भी डिजिट या ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि कुछ नहीं को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट हुआ। ठीक है, कि किसी के पास 5 एप्पल है और 5 एप्पल दे दिया, इसके पास कुछ नहीं बचा। तो अब इन्होंने बोला कि अब कुछ नहीं है हमारे पास, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम था। तो इसीलिए जो है नेचुरल नंबर पे कैलकुलेशन जो है कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन दिया गया कि ठीक है, यहीं से जीरो का कॉन्सेप्ट आया कि ठीक है यदि 5 था, 5 दे दिया, आपके पास कुछ नहीं बचा, तो इसको आज से हम लोग लिखेंगे 0। ठीक है, तो जैसे इसका कॉन्सेप्ट आया तो लगभग जो है सारा कैलकुलेशन ईजी हो गया। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन सारा का सारा चीज़ ईजी हो गया नेचुरल नंबर के हेल्प से। ठीक है, और बोला गया कि अब हमारे पास 0 है तो उस 0 को क्या करिए इसी नेचुरल नंबर में ऐड कर दीजिए, तो अब हमारे पास जो है पूर्ण संख्या हो गई। अब हमें किसी संख्या की ज़रूरत नहीं है, उसको बोला गया होल नंबर। ठीक है, कि होल नंबर के हेल्प से अब सारा कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। तो नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर दिया गया और बन गया होल नंबर। ठीक है, अब देखिए होल नंबर के साथ कैलकुलेशन स्टार्ट हो गया। तो जब होल नंबर के साथ कैलकुलेशन स्टार्ट हो गया तो फिर देखिए क्या प्रॉब्लम होने लगा। ठीक है, अभी तक तो सारा चीज़ ठीक चल रहा था, इसमें 2 जोड़िए प्लस 3 जोड़िए तो 5 हो गया, इसमें माइनस भी हो रहा है, 2 - 2 = 0, डिवीजन भी हो रहा है, सारा चीज़ बहुत अच्छे से हो रहा है। ठीक है, होल नंबर में। ठीक है, तो फिर इस इंटीजर्स की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी। ठीक है, तो अब देखिए इंटीजर्स की ज़रूरत क्यों पड़ गई, इंटीजर्स की ज़रूरत क्यों पड़ गई। अब देखिए इंटीजर्स की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से हम समझना चाहेंगे इसको, कि फॉर एग्जाम्पल कि एक इंसेक्ट है और इस पोल पे जो है ये चढ़ने की कोशिश कर रहा है यहाँ से। ठीक है, ये एक पोल है और इस पे एक इंसेक्ट जो है वो चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया, यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ पे चढ़ गया, फिर यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से फिर ये पीछे आ गया, किसी तरीके से किसी कारणवश पीछे आ गया। ठीक है,
तो देखिए इंटीजर्स की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी, इसको हम लोग एक एग्जांपल के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। कि फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे एक रोड है, ठीक है, और यहाँ पे ये स्टॉप है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है कि एक आदमी जो है चलना शुरू करता है इस साइड में चलना शुरू किया, 1 किलोमीटर चला, फिर 2 किलोमीटर चला, ठीक है, फिर 3 किलोमीटर चला। फिर क्या हुआ, कुछ देर के बाद ये जो आदमी है ये जो है पीछे लौटना स्टार्ट कर दिया इस साइड में, ठीक है। तो पहले जो है 3 पे था, अब 2 पे आ गया, फिर 2 पे है, फिर 1 पे आ गया, फिर 1 पे है, फिर 0 पे आ गया। और ये यहीं पे नहीं रुका 0 पर, ये पीछे भी चलता चला गया, ठीक है। तो अब बताइए कि हम तो यहाँ 0 से स्टार्ट किए थे, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, इससे, ठीक है। तो इधर जाता तो हमको कोई दिक्कत नहीं था, ढेर सारा नंबर है हमारे पास, ठीक है, किलोमीटर बढ़ता जाता। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ, जब ये 0 पे आया और फिर इधर ये चलना स्टार्ट कर दिया, तो हमारा नंबर तो 0 पे ख़त्म है। तो अब हम लोग क्या करते यहाँ पे, तो इसको कैसे दिखाते। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट लाया गया, ठीक है। इसमें और भी दूसरा भी स्टोरी है, इसको हम लोग किसी बाद में किसी क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन बेसिक सा बात यही है कि यदि हमको 0 से भी नीचे जाना हो तो फिर हम लोग कैसे जाएंगे, ठीक है। तो 0 पे तो यहाँ पे सारा नंबर ख़त्म हो रहा था, तो 0 से नीचे कैसे जाएंगे, तो 0 से नीचे जाने के लिए हमको इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट ये आया कि ठीक है, ये रोड है, यहाँ पे 0 है, आप इधर जाइएगा तो 1 2 3 इधर चलते जाइए, पॉजिटिव होगा। और इधर जैसे 0 पे आए और 0 से इधर जाना है आपको, तो चलिए -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। अब जो ये हमारा 0 से कम है, ये भी 0 से कम है, यानी कि ये जो है हम लोग इस साइड चलते जाएंगे तो 0 से कम, और इस साइड चलते जाएंगे तो 0 से ज़्यादा, ठीक है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है समझना, इसको आप लोग 7 क्लास में बहुत इजीली आप समझ चुके हैं। इस पर ढेर सारा कैलकुलेशन भी आप लोगों ने किया है। तो आई होप कि इंटीजर्स भी समझ में आ गया कि इंटीजर्स की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी। तो देखिए, अब पहले हमारे पास केवल नेचुरल नंबर था, उसके बाद उसमें 0 इंक्लूड हो गया तो बन गया होल नंबर। अब क्या हुआ कि उसमें देखिए नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो नेचुरल नंबर तो था ही, उसमें 0 पहले इंक्लूड हुआ, फिर जो है नेगेटिव नंबर इंटीजर इंक्लूड हुआ, तो फाइनली अभी क्या बन गया है, अब बन गया ये इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स पे कैलकुलेशन स्टार्ट हो गया, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, जो बेसिक कैलकुलेशन है। और बहुत सारा जो कैलकुलेशन है ये सारा बहुत अच्छे से चल रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं था। यानी कि अभी तक कोई दिक्कत नहीं था इंटीजर्स में कि चलो कैलकुलेशन भी हो रहा है, सारा चीज़ हो रहा है अच्छे से, अब हम 0 से नीचे भी जा पा रहे हैं, ठीक है। तो फिर अब देखिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर की ज़रूरत हमको क्यों पड़ गई, जब सारा काम हमारा इंटीजर से हो ही रहा था, तो बेवजह रेशनल नंबर लाना क्या ज़रूरत था इसको। तो देखिए, अब रेशनल नंबर के बारे में हम लोग देखते हैं, रेशनल नंबर की ज़रूरत हमको क्यों पड़ गई, ठीक है। तो देखिए, रेशनल नंबर जो है इसकी ज़रूरत को हम लोग ऐसे समझते हैं कि अभी तक हमारे पास इंटीजर्स है, ठीक है। चलिए, इंटीजर्स है, इसको हम लोग नंबर लाइन पे भी डिनोट कर सकते हैं, आप लोग को पता है, ठीक है। ये हमारा हो गया 0 का पोजीशन, ये हो गया 1 का पोजीशन, और इधर जाएंगे तो -1 ऐसे, ठीक है। तो अब देखिए कि ये यही आदमी जो था, जो कि इंटीजर्स को खोजने में हेल्प किया था, उन्होंने ही फिर क्या किया कि ये क्या किया कि यहाँ से चला 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 यहाँ पे आकर के रुक गया, ठीक है। अब बोला कि हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, अब बताओ मेरा पोजीशन क्या है, ठीक है। इंटीजर्स के टाइम तो बता दिया कि 0 से पीछे जाएंगे तो हमको नेगेटिव नंबर तुमको दे देंगे, ठीक है। लेकिन ये आदमी फिर से क्या किया कि 0 से चला इधर और यहाँ पे आकर के रुक गया, बोला कि अब बता मेरा पोजीशन क्या है। तो अब फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, क्योंकि हमारे पास 0 है, 1 है, -1 है, -2 है, -3 है, या 2 है, 5 है, सारा नंबर है। लेकिन क्या हुआ कि इस 0 और 1 के बीच में जब ये रुक गया तो यहाँ पे डिनोट करने के लिए हमारे पास कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा, इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे। इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं
कि एक आदमी के पास जो है एक पूरा का पूरा एप्पल है, इन्होंने क्या किया, इस एप्पल को 2 पार्ट में काट दिया। अब क्या किया कि ये पार्ट जो है किसी दूसरे को दे दिया, ये पार्ट किसी दूसरे को दे दिया। तो ये आदमी जो है बोल रहा है कि ये हमको कितना एप्पल मिला, बोलिए ये हमको कितना एप्पल मिला। तो बोला आधा मिला। तो अब लिखिए आधे को, कैसे लिखिएगा, हमारे पास तो कोई नंबर है ही नहीं भी आधा लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से जो है फ्रैक्शन का भी कॉन्सेप्ट आया और वही आगे चल के हम लोग रेशनल नंबर में भी देखते हैं, ठीक है। तो आधा हम लोग कैसे लिखते हैं कि 1 हमारे पास है, इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा आधा हो गया, ठीक है। वही कहानी यहाँ पे भी है कि ये आदमी यदि यहाँ तक जाता तो एक होता 1 किलोमीटर, यदि यहीं पे रुक गया तो ये हो गया आधा किलोमीटर, यानी कि 1/2 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए ये 1/2 कहीं पे इंटीजर्स में है, कहीं पे होल नंबर में है, कहीं पे नेचुरल नंबर में है, ये 1/2 कहीं नहीं है, ठीक है। ना ही नेचुरल नंबर में, ना ही होल नंबर में, ना ही इंटीजर्स में। तो फिर अब हमको तो इसकी भी ज़रूरत है, इसके लिए क्या किया जाए, तो इसी चीज़ के लिए क्या किया गया कि रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट लाया गया कि चलिए अब हम इसको भी इंटीजर्स में ऐड कर देते हैं और जो है हम लोग इसको बोलेंगे आज से रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर देखिए क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात अभी मैंने आपको बताई कि रेशनल नंबर इज द रेशियो, रेशनल नंबर इज द रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स, किसी भी 2 इंटीजर्स का, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, उसका जब हम रेशियो करेंगे, ठीक है, तो वो हमारा कहलाएगा रेशनल नंबर। जैसे 2/3 या फिर -2/4, सॉरी 2/3, ठीक है, -5/4, ये सारा का सारा देखिए इंटीजर्स के रेशियो में है, ठीक है। -2 एक इंटीजर्स है, 3 एक इंटीजर्स है, 2 एक इंटीजर्स है, 3 एक इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स के रेशियो को हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक कंडीशन है कि देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पे 1/2 लिखते हैं, तो ऊपर वाले को बोलते हैं नॉमिनेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ठीक है, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो अब देखिए यहाँ पे हमको 2 रेशनल नंबर का जो है, सॉरी 2 इंटीजर्स का रेशियो निकालना है। तो एक इंटीजर्स ये है, एक इंटीजर्स ये है, लेकिन एक हमारा 0 इंटीजर्स भी होता है, ठीक है। तो क्या 0 इंटीजर्स का भी यूज हम लोग कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए फॉर एग्जांपल कि जैसे 1 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 लिख दिए क्योंकि ये तो 0 इंटीजर्स है। तो क्या ये भी रेशनल नंबर कहलाएगा स्टूडेंट्स? नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये कंडीशन है हमको रेशनल नंबर का, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग इसके फॉर्म में देखते हैं कि 2 नंबर है, एक है P, ठीक है, एक है P और एक है Q, ठीक है। तो ये दोनों इंटीजर्स है, इंटीजर्स है, ठीक है। 0 इंटीजर्स नहीं है, एक पॉजिटिव है नेगेटिव हो सकता है, 0 इंटीजर्स नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए कि रेशनल नंबर का फॉर्म कैसा हो गया, P/Q, ठीक है। इस तरीके से जब हम नंबर को डिनोट कर देंगे तो ये हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे शर्त क्या रखा गया है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, कि डिनोमिनेटर में जो है हम 0 नहीं रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नॉन जीरो है। और बाकी जितना भी हमारा रेशियो होगा इंटीजर्स का वो सारा का सारा कहलाएगा हमारा रेशनल नंबर, ठीक है। इसमें एक दो और कंडीशन है, जो जो हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो उस चीज़ को भी हम लोग देखते जाएंगे, ठीक है। एक दो कंडीशन और वो भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे एक होता है रेकरिंग डेसिमल होता है, उसको हम लोग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, इस सब चीज़ को आगे हम लोग देखें, अभी बिल्कुल बेसिक सी बातें हम लोग समझेंगे इसमें। तो आई होप कि रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स, बट उसमें कंडीशन है कि Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। ओके, आई होप कि आप रेशनल नंबर की बेसिक बातें समझ में आ गई होगी कि इसकी ज़रूरत हमको क्यों है और ये कहाँ से आया है। ओके, अब जल्दी से हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर देख लेते हैं। बहुत ही इजी सा प्रॉपर्टीज सब है रेशनल नंबर में, ठीक है। जो हमारा बेसिक सा प्रॉपर्टीज है उसको पहले हम लोग देखते हैं। पहला प्रॉपर्टीज है कि इफ़ P/Q इज ए रेशनल नंबर एंड M बी एनी नॉन जीरो इंटीजर्स देन P/Q इक्वल टू P × M डिवाइड बाय Q × M। तो ये क्या होगा, इक्वल होगा। कहने का मतलब है कि हमारे पास रेशनल नंबर हो कोई भी P और Q, ठीक है,
और उसको यदि हम एक m नाम के नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई करें ऊपर और नीचे, तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये और ये दोनों बराबर हो जाए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास एक रेशनल नंबर है 6/7, ठीक है, इसको जो है 2 और 2 से जो है ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आया 12/14। फिर वहीं पे है 6/7 एक रेशनल नंबर है, इसको 3/3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 18/21 आया। फिर 6/7 है, इसको 4/4 से मल्टीप्लाई किया तो 24/18 आया है, ठीक है। तो अब देखिए कि ये जो है 6/7, ठीक है, 6/7, 12/14, 18/21 और 24/28, ये जो है ये सब एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। यही है हमारा पहला प्रॉपर्टीज कि यदि हमारे पास p/q के फॉर्म में एक रेशनल नंबर है, इसको जो है हम m से जो है ऊपर में मल्टीप्लाई करें और m से भी, m कोई एक नॉन जीरो इंटीजर्स हो तो उसको यदि हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो जो भी हमको रिजल्ट मिलेगा वो इस p और q के इक्विवेलेंट होगा, बराबर होगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी सी बात है। उसके बाद है सेकेंड प्रॉपर्टी कि p/q इज ए रेशनल नंबर एंड m इज ए कॉमन डिवाइजर ऑफ p एंड q, ठीक है। तो भी इस केस में भी क्या होगा कि दोनों बराबर होगा। इसको ऐसे समझिए कि हमारे पास जो एक रेशनल नंबर है ये देखिए, ठीक है, -45/63, ठीक है, इसका एक कॉमन डिवाइजर है। कॉमन डिवाइजर कौन है, 9, ठीक है। 9 से मैंने ऊपर भी डिवाइड किया है, नॉमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को, तो हमको मिला है -5/7। तो -5/7 और -45/63 ये दोनों जो है इक्वल है, ठीक है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि यदि डिवाइजर जो हमारा इक्वल हो तो भी रेशनल नंबर में कोई चेंजेस नहीं होता, वो इक्वल ही होता है। चलिए, उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टीज है कि इफ p/q एंड r/s बी टू रेशनल नंबर्स देन p/q इक्वल टू r/s। बहुत ईजी सी बात है यहाँ पे समझना कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं कि एक रेशनल नंबर है 2/3 और दूसरा है 6/9, तो ये दोनों क्योंकि इक्विवेलेंट है, ठीक है। देखिए इस दोनों को यदि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके का यदि हमारे पास दो रेशनल नंबर है तो ये हो गया हमारा p/q, ये हो गया r/s। तो इस दोनों को यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। ये हमारा रेशनल नंबर का थर्ड प्रॉपर्टीज है। ओके, आई होप कि आप समझ रहे होंगे इस प्रॉपर्टीज को। ओके, अब चलिए देखते हैं कि रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए रेशनल नंबर को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे कब, ठीक है, इट्स डिनोमिनेटर q इज पॉजिटिव, यानी कि डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला जो डिजिट है, नीचे वाला जो इंटीजर्स है वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। फॉर एग्जांपल -2/3 है तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। -2/-3 है, ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा क्योंकि ये माइनस कैंसिल हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं 2/-3, ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहलाएगा। हमेशा याद रखना है कि डिनोमिनेटर जो है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन ये है कि द नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है, ये भी चीज़ होना चाहिए, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल देखिए 4/6 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि दोनों का एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर है क्या, बिल्कुल है, ठीक है। ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 1 से तो हो ही रहा है, 2 से भी हो रहा है, यानी कि दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया, 4/6 है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बताइए आप। उसका एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2/3। अब देखिए ये एक के अलावे ऊपर नीचे किसी दूसरे से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड, ठीक है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे करके बताया है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, कि 2/3, 4/7, -7/11 आर रेशनल नंबर्स,
इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। वहीं देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये बताइए स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों नहीं है? क्योंकि इसका एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर है, ये ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्यों नहीं है? इसका तो कॉमन फैक्टर नहीं है एक से ज़्यादा, तो इसमें क्या है, डिनोमिनेटर में नेगेटिव नंबर है। इस दोनों चीज़ को हम लोग को ख्याल रखेंगे तो इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन सारा बन जाएगा। आई होप कि आप समझ गए। ओके, अब जल्दी से हम लोग सीख लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। जल्दी से हम लोग सीख लेते हैं कंपैरिजन ऑफ टू रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर हमारे पास दिया हुआ है, उसको हमको कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। जल्दी से मैं इस वीडियो में बता देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसमें नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बताइएगा और डिटेल्स में हम इसको बता देंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप लिखा हुआ। पहला स्टेप कि दो रेशनल नंबर हमारे पास दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों रेशनल नंबर को क्या करेंगे, पॉजिटिव डिनोमिनेटर कर देना है, यानी कि डिनोमिनेटर में हमारा नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फाइंड द एलसीएम दीज पॉजिटिव डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या करना है, एक्सप्रेस ईच रेशनल नंबर्स विथ ए कॉमन डिनोमिनेटर विच इज इक्वल ऑफ द एलसीएम। दोनों का डिनोमिनेटर जो है इक्वल कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो जितना हमारा एलसीएम है उतना ही डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो किसी भी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करके उसको उतना कर सकते हैं ऊपर नीचे करके, ठीक है। तो फिर अब देखिए फिफ्थ स्टेप है द नंबर हैविंग द ग्रेटर न्यूमिनेटर इज ग्रेटर, ठीक है। फाइनली जो नंबर मिलेगा तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वही हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल से आप लोग को समझाया है कि दो नंबर्स हमारे पास रेशनल नंबर -4/7 और 5/3। तो पहला स्टेप क्या है, ठीक है, फर्स्ट नंबर ये हमारा, सेकेंड नंबर 5/-3 है। तो क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस है तो इसको हमको हटाना है, तो -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे, तो ये हमारा -5/3 बन गया, यानी कि डिनोमिनेटर में से माइनस खत्म हो गया। तो पहला स्टेप हमारा डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होना चाहिए, ये करना है। दूसरा क्या करना है कि दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम करना है। तो इसके डिनोमिनेटर में 7 है, इसके डिनोमिनेटर में 3 है, तो दोनों का एलसीएम करेंगे हम लोग, यहाँ पे हमको 21 मिलेगा। अब क्या करना है कि दोनों का जो है, इस दोनों नंबर का डिनोमिनेटर हमको किसी भी तरीके से 21 लाना है, ठीक है। तो पहला जो नंबर है यहाँ पे, इसका डिनोमिनेटर 21 लाने के लिए 3 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 ऊपर नीचे जो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारा इसका डिनोमिनेटर 21 आया, जो कि एलसीएम के इक्वल है। अब देखिए सेकेंड को भी ऐसे किए, तो इसको क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है तो हमको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ऊपर नीचे भी 7 कर दिए, तो इसके डिनोमिनेटर भी 21 हो गया। अब जो फाइनली हमको नंबर मिला, ठीक है, फाइनली जो हमको नंबर मिला वो हमको दो नंबर मिला। एक है हमारा -35/21 और एक है -12/21। तो अब देखिए यहाँ पे किसका न्यूमिनेटर बड़ा है, -12 बड़ा है या फिर -35 बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है, -12 बड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए -12 इज ग्रेटर देन -35। तो हमारा फाइनली जो है -4/7 इज ग्रेटर देन -5/3, यानी कि -4/7 जो है बड़ा है 5/-3 से। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप लोग इसको फटाफट सॉल्व करिए। थैंक यू।